सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं योगा टाइम। मैं हूं आपके साथ साधना पांडे। हरिओम, मैं अन्नपूर्णा टिकरिया। अन्नपूर्णा जी, हमारी जो पूरी बॉडी का वेट होता है वो हमारे पैरों पर होता है, लेकिन हमारी हमेशा हम कहते हैं लाइफस्टाइल, तो यही खराब लाइफस्टाइल की वजह से हमारे जो पैर हैं ये भी कमज़ोर होते जा रहे हैं। थाइस पे प्रॉब्लम आने लगी है, लोगों के काफ्स मसल्स ख़राब होने लगी है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि लोगों को चलने में प्रॉब्लम आती है। आगे चलकर जब 30+ हो जा रहे हैं लोग, 30 या 50 के जो बीच के एज के लोग हैं, इनको खासकर पैरों से जुड़ी हुई बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इन समस्याओं को हम योग से कैसे ठीक कर सकते हैं? तो साधना जी, आज हम योग में ऐसे बहुत सारे पैर से रिलेटेड आसन करने वाले हैं जिससे उनके पैर की मजबूती तो बनी ही रहेगी और पैर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हम देखें कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि 1 किलोमीटर चलाने के ऐसे हाँफने लग जाते हैं, पैर दुख रहा है करके बैठ जाते हैं। तो हम देखते जा रहे हैं धीरे धीरे हमारी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा लग्जरियस होते जा रही है। पहले हम साइकिल में चलते थे, अब साइकिल छूटकर गाड़ी आ गई, गाड़ी थी अब कार में आ गए। तो बस यही कि धीरे धीरे जो ये बदलाव है कहीं ना कहीं हमारे शरीर पे काफ़ी इफेक्ट, मतलब उससे हमारे शरीर में इफेक्ट पड़ रहा है। अन्नपूर्णा जी, हमने अपने शरीर का, अपनी बॉडी का इस्तेमाल करना कम कर दिया, हम ये कहें, क्योंकि हम चलते नहीं, हम 4 कदम चलते हैं, सांसें फूल जाती हैं, थक जाते हैं। तो जब तक हम अपने अंगों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्हें सुचारू रूप से चलाएंगे नहीं, तब तक वो परफेक्ट और ठीक कैसे होंगे? जी, जिस प्रकार से मशीन को रखे हुए हम बहुत समय होता है तो उसमें जंग लग जाए, वैसे ही हमारा शरीर भी होता है। अगर हम उसको काम कराना बंद कर दे, अगर उसको थकाना छोड़ दे, तो वो भी कहीं ना कहीं जंग पड़ने लग जाता है। और जंग का मतलब है आप बहुत सारे समस्याओं से जूझ रहे होते हैं या फिर आपको शारीरिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जी। चलिए, तो इसी के साथ हम चलते हैं आसनाओं की तरफ। सबसे पहले आप इस प्रकार से मलासन में बैठ जाएंगे। हम चलते हैं काष्ठ तक्षणासन की ओर। देखिए, ऐसे बैठेंगे। अब अपने हाथों को इस प्रकार से उठाएंगे। बस आपको ऐसे करना है जैसे लकड़हारा लकड़ी काटता है तो जिस प्रकार से अपने कुल्हाड़ी का प्रयोग करता है लकड़ी पर, आपको भी वही करना है। ध्यान रखेंगे जिनको हाई ब्लड प्रेशर, साइटिका और हृदय संबंधी समस्या है वे यह आसन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। चलिए, इनहेल, चलिए रिलैक्स। चलिए, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। आप देखे होंगे इस आसन के बाद आपके थाइस पे काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा, काफ़ी आपको दर्द भी हुआ होगा, बट कोई बात नहीं, योग का दर्द मीठा मीठा है तो इससे करने में काफ़ी मज़ा भी आता है और दर्द भी होता है तो डरने वाली बात नहीं। बस ये 1-2 दिन का मस्कुलर पेन रहता है जो कि रिलीफ हो जाता है दूसरे आसन करते ही। अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, पादंगुष्ठानासन। आप इस प्रकार से पैर का पोजीशन ले लेंगे, लेग ओपन करेंगे। अब पैर की उंगली को देखिए, राइट साइड जा रहे हैं तो राइट पैर की उंगली राइट की तरफ, और जैसे हम लेफ्ट साइड जाएंगे तो लेफ्ट पैर की उंगली लेफ्ट तरफ लेके जाएंगे। ध्यान रखेंगे यहाँ पर आपको बियॉन्ड कैपेसिटी नहीं जाना है, यानी कि आपकी जितनी क्षमता है आप उतना ही नीचे जाएंगे। अगर मैं पूरा नीचे जा पा रही हूँ और आप नहीं जा पा रहे तो कोई बात नहीं, आप जहाँ तक जा सकते हैं वहीं तक जाएंगे। बस ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है वे आसन नहीं करेंगे, बाकी जो हृदय संबंधी समस्या है या हाई ब्लड प्रेशर वो आराम से करेंगे और 2 से 3 राउंड ही करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। वो भी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि उनके लिए समय सीमा कम है। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। ये आपके पैरों की मजबूती के लिए, आपके थाइस के लिए, आपके पैरों के मसल्स के लिए, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद है। देखिए, अब हम राइट साइड चलते हैं। पैरों को अच्छे से ओपन कर लेंगे। आप पीछे से दोनों हाथों को ऐसे लॉक कर लेंगे, देखेंगे ऐसे फिंगर लॉक करना है पीछे से। अब यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए देखिए नीचे जाएंगे। अगर किसी की कैपेसिटी यहीं तक है तो ध्यान रखेंगे यहीं तक जाएंगे, जो पूरा जा सकते हैं नीचे वही पूरा जाएंगे, अदरवाइज आप हाफ में ही जाएंगे। ज़्यादा जाने के चक्कर में अपने शरीर को स्ट्रेन नहीं कर लेंगे, मसल्स को स्ट्रेन नहीं करेंगे। चलिए, दूसरी तरफ लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे। चलिए, सांस लेते हुए ऊपर, सांस छोड़ते वापस से राइट साइड। 3
इनहेल, एक्सेल, 4, चलिए लंबी गहरी श्वास लेंगे, श्वास छोड़ते हुए नीचे, 5, नीचे जा सकते हैं तभी जाएंगे, नहीं तो आपके पैरों में दर्द बढ़ सकता है, इसलिए अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो हाफ ही जाएंगे। देखिए इस प्रकार से, इनहेल, एक्सेल, 6, इनहेल, एक्सेल, 7, इनहेल, एक्सेल, 8, इनहेल, एक्सेल, 9, इनहेल, एक्सेल, 10 एंड होल्ड करेंगे यहीं पर। अगर यहाँ तक जाके होल्ड कर रहे हैं तो यहीं तक होल्ड करेंगे। जो पूरा नीचे जा पा रहे हैं, जैसे बच्चे वर्ग के लोग हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो आराम से आसन कर सकते हैं, ऐसे लोग आराम से इसको करेंगे। नीचे जाने के बाद होल्ड करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस दूसरी तरफ, इनहेल, एक्सेल, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस चले। लेग को शेक करेंगे अच्छे से। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे आसन की ओर, पादंगुष्ठानासन। एक पादंगुष्ठानासन, अब इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से करेंगे। या आपके बैलेंसिंग के लिए, आपके पैरों के लिए अच्छा तो है ही, उसके साथ ही साथ कंसंट्रेशन पावर बढ़ाने के लिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, फोकस नहीं है, तो ये फोकस बढ़ाने के लिए कई ऐसे लोग होते हैं जो कुछ रखने के बाद भूल जाते हैं, यानी कि भूलने की आदत जिनको ज़्यादा है, उनके लिए ये आसन बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि बैलेंसिंग आसन है। बैलेंसिंग आसन के अपने एक फ़ायदे होते हैं, यानी कि वो आपके कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाता है, ये पैरों के साथ ही साथ आपके ब्रेन पे काफ़ी पावरफुल इफेक्ट करता है। तो इसे ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से करेंगे, और जब भी आप इसमें फोकस करेंगे, पैर उठाएंगे, तो किसी वन पॉइंट पे देखेंगे आपके पास की जो वस्तु होगी। अगर आप टीवी देख रहे हैं तो टीवी को फोकस करेंगे, मुझे फोकस करेंगे, या फिर कि कोई आपके सामने जो वस्तु रखी है उस पर फोकस करेंगे और बैलेंस बनाते हुए यहाँ पर होल्ड करेंगे। अब देखिए अपनी लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से कमर पे रखेंगे। अब राइट लेग को ऐसे मोड़ लेंगे। मोड़ने के बाद देखिए ऐसे अंगूठे को पकड़ना है, फिर धीरे से पैर को सीधा करना है। अब देखेंगे जो नहीं सीधा कर पा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। फट से बेल्ट लेके आइए और बेल्ट के साथ हम ये आसन करेंगे। चलिए मैंने अपना बेल्ट ले लिया है, आप भी अपना बेल्ट ले लीजिए। अगर आपके पास बेल्ट नहीं है कोई बात नहीं, आपके पास स्कार्फ होगा, आपके पास कोई भी ऐसी रस्सी, या घर में जो आप जीन्स में पहनने वाले बेल्ट यूज़ करते हैं आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो काफ़ी आसान होगा उसमें करने में। देखिए अगर आपके पास ऐसे लॉक सिस्टम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस प्रकार से देखिए दो छोर बनाएं। आप स्कार्फ से करें तो देखिए स्कार्फ को ऐसे फंसाना है और ऐसे स्कार्फ को बांधते हुए आपको होल्ड करना है। अब आपको पैर को, बेल्ट को देखिए पास से पकड़ना है, ऐसे पास से पकड़े। अब धीरे से एक्सेल करते हुए आपको लेग को स्ट्रेट करना है और यहीं पर होल्ड करना है। अगर आपका पैर का पोजीशन यहीं तक आ रहा है तो देखिए ऐसे झुकते हुए आपको सीधा नहीं लेकर आना है, आपको यहीं पर ही सीधा रखना है। देखिए अगर आपका पैर 90 पर नहीं उठ रहा है कोई बात नहीं, आप नीचे से ही होल्ड करेंगे और किसी वन पॉइंट पे फोकस करेंगे। जैसे मैं आप पे फोकस कर रही हूँ वैसे ही आप किसी पास की वस्तु पर फोकस करेंगे। चलिए होल्ड करेंगे यहीं पर, कमर सीधी रखेंगे। 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी पैर को देखिए इधर साइड से लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। साइड से इस प्रकार से रखेंगे एंड होल्ड करेंगे। अगर आपको नहीं बन रहा है बैलेंस बनाते तो कोई दीवार का सहारा ले सकते हैं, या फिर दीवार ले लिए फिर उसको छोड़कर आप इसे बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। आप चाहे तो ऐसे हाथ रख सकते हैं बैलेंस बनाने के लिए। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। देखिए होंगे सबसे ज़्यादा आपके नीचे वाले पैर पे आपको प्रेशर पड़ा होगा, उसके बाद ऊपर वाले पैरों पे। ये आपके पैरों की मजबूती के लिए, लेग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए बहुत ही फायदेमंद आसन है। उसके साथ ही साथ आपकी कंसंट्रेशन पावर के लिए। आप देखे होंगे जब इसमें करे होंगे तो फोकस चाहिए होता है। जब तक आप किसी वन पॉइंट पे फोकस नहीं करते, आपका थॉट लेवल ज़ीरो नहीं हो जाता, तब तक शरीर पे बैलेंस बनाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। चलिए अब हम दूसरे पैर से करेंगे। लेफ्ट लेग पे बेल्ट फंसा लेंगे, सेम हैंड से पकड़ेंगे। ध्यान रखेंगे ये मेरा लेफ्ट लेग है तो लेफ्ट हैंड से ही पकड़ना है। चलिए हाथ को कमर पे रख लीजिए, या इस प्रकार से बैलेंस बनाने के लिए हाथ को सीधा रख लेंगे। इनहेल करेंगे, एक्सेल करते हुए लेग को सीधा करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसी पैर को साइड ले जाएंगे बैलेंस बनाते हुए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए वापस से लेग को शेक करेंगे। चले एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे। अगेन इनहेल, एक्सेल। अभी हम चलते हैं आकर्ण धनुरासन। हम आकर्ण धनुरासन के 2 वेरिएशन बताएंगे, एक होता है सिंपल और एक थोड़ा सा एडवांस। जो बच्चे अगर देखकर कर रहे हैं तो उनके लिए ये आसन बहुत ही फायदेमंद है। हमारी लेग फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। उसके साथ ही साथ जिनको वेरिकोस विंस की समस्या है उनके लिए भी बहुत फायदेमंद है। बस ध्यान रखेंगे जिनको साइटिका की समस्या है, हर्निया की समस्या है, वे आसन नहीं करेंगे। बाकी जिनको हाई ब्लड प्रेशर है या फिर जिनको हृदय संबंधी समस्या है वो इसको 5 से 10 श्वास ही करेंगे, ज़्यादा लंबे समय तक इसको होल्ड नहीं करेंगे। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। और जिनको पाइल्स की समस्या होगी वो भी इसको नहीं करे तो ज़्यादा सही रहेगा। बाकी इसे हर वर्ग के लोग कर सकते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर आपको इस प्रकार से दंडासन में बैठना है। ये आसन के 2 वेरिएशन है। मैं फर्स्ट में सिंपल वेरिएशन बताऊंगी। जो वृद्ध होंगे या फिर जो नहीं कर पाएंगे, जिनके पैरों में वेट ज़्यादा होगा, ऐसे लोग सिंपल वेरिएशन करेंगे। बाकी दूसरा जो वेरिएशन रहेगा, जो बच्चे एडवांस करना चाहते हैं, जिनको आगे और कुछ अच्छा सा आसनाओं में एक्सपर्ट बनना है या फिर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, तो वो सेकंड वेरिएशन करेंगे। फर्स्ट वेरिएशन जो नीचे नहीं झुक पाएंगे वो क्या करेंगे, बेल्ट का इस्तेमाल करेंगे। ध्यान से सुनेंगे, बेल्ट आपको कौन से पैर में फंसाना है। ये देखिए आपने लेफ्ट लेग पे बेल्ट फंसाना है और लेफ्ट हैंड से ही पकड़ेंगे, और अपने राइट हैंड से राइट लेग को पकड़ेंगे। इस प्रकार से अंगूठे को पकड़ना है। ध्यान से देखेंगे अंगूठे को। लंबी गहरी सांस लेंगे। अब सांस छोड़ते हुए देखिए अपने पैर को ऐसे ऊपर उठाना है और अंगूठे को कान के पास ले जाने की कोशिश करना है। ऐसे नहीं पैर आपका यहाँ पर है और ऐसे कान को लाने की कोशिश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप इस प्रकार से चेस्ट बाहर निकालेंगे और कान के पास अपने पैर को ले आने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल वेरिएशन है। आप यहीं पर होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। अब देखेंगे इसी का दूसरा वेरिएशन। ये पहला वेरिएशन आपने कर लिया होगा। अब दूसरा वेरिएशन भी आप कोशिश कर सकते हैं, नहीं होता है तो कोई बात नहीं। अब बच्चे लोग अगर कर रहे हैं तो ध्यान से देखेंगे, अपने लेफ्ट लेग को राइट थाई के ऊपर रखेंगे, ऐसे सेम राइट हैंड से ही पकड़ेंगे। लेफ्ट टोस को ध्यान रखेंगे, ये मेरा राइट पैर है, मैंने इसमें अपना लेफ्ट लेग को रखा है। अब लेफ्ट टोस को अपने राइट हैंड से पकड़ा। अब देखिए हाथ नीचे नहीं जा पा रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे बेल्ट ले लेंगे, बेल्ट से पकड़ेंगे। लेफ्ट हैंड राइट लेग, देखिए अपोजिट हैंड से पकड़, और जो पकड़ सकते हैं आसानी से वो इस प्रकार से पकड़ेंगे। यहाँ पर लंबी गहरी सांस लेंगे।
और श्वास छोड़ते हुए अपने पैर को ऊपर उठाएंगे और कान के पास लाएंगे। ये दूसरा वेरिएशन है। चलिए यहाँ पर होल्ड करेंगे एक बार, 1 2, ध्यान रखेंगे एल्बो को नीचे नहीं रखना है, एल्बो को उठाने की कोशिश करनी है। हमारे हाथों के लिए भी काफ़ी फायदेमंद आसन है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। देखे होंगे आपके पैरों पे काफ़ी प्रभाव पड़ा होगा, उसके साथ ही साथ आपके हाथों पे। चलिए अब दूसरे पैर से करेंगे। अब सेम हैंड से सिंपल वेरिएशन करते हैं। पहले में अपने लेफ्ट हैंड से लेफ्ट टोज को पकड़ेंगे, राइट हैंड से राइट लेग को बेल्ट पकड़ लेंगे ऐसे। चलिए लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास छोड़ते हुए लेग को ऊपर उठाएंगे। अगर यहाँ तक उठता है पैर कोई बात नहीं, यहाँ तक उठता है यहीं तक उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका पैर यहाँ तक आए। जब आपका पैर खुल जाएगा, हिप ओपनिंग हो जाएगी अच्छे से, तो आपका भी पैर यहाँ तक आएगा। लेकिन यहाँ तक आने के सफ़र के लिए आपको कम से कम यहाँ तक होल्ड करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ तक लेकर आएंगे। अगर यहीं तक है आपकी कैपेसिटी, चलिए यहीं तक होल्ड करते हैं आपके साथ। 1 2, धीरे धीरे ऊपर उठाने की कोशिश। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। ये देखने से ऐसा लगता है कि आप धनुष की भांति आप किसी पर तीर चला रहे, इसलिए इसका नाम है आकर्ण धनुरासन। दिखने में ही बहुत सुंदर, करने में भी काफ़ी ऐसा एफर्ट लगता है, पर आपके पैरों के लिए, हाथों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। चलिए अब अपनी दूसरा थोड़ा सा एडवांस वेरिएशन कर लेते हैं। जो बच्चे अगर अच्छे इसमें आगे जाना चाहते हैं, उनके लिए, जो योग में करियर बनाना चाहते हैं, ऐसे लोगों के लिए यह आसन बहुत फ़ायदेमंद है। अब अपने लेफ्ट हैंड से राइट टोज को पकड़ने, देखिए राइट टोज, अपने राइट लेग को पहले लेफ्ट थाई पे रख लेंगे और अपने लेफ्ट हैंड से राइट टोज को पकड़ेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट लेग को। चाहे तो आप बेल्ट फंसा लीजिए अगर हाथ नीचे नहीं जा पा रहे हैं तो। चल लंबी गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए पैर को ऊपर उठाएंगे। अगर आपकी कैपेसिटी यहीं तक है तो यहीं तक ही पैर को उठाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपका यहाँ तक जाए। धीरे धीरे जैसे आपका हिप खुलने लगेगा, आपका पैर यहाँ तक भी जाएगा। 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से वापस। चलिए दोनों हाथ पीछे लेंगे, हेड नीचे एंड यहीं पर रिलैक्स करेंगे। लेग को शेक करेंगे एक बार, लंबी गहरी श्वास लेंगे और श्वास छोड़ेंगे। अन्नपूर्णा जी, अक्सर आप हमेशा यही कहती हैं कि योगासन से पहले हमें कोई डाइट नहीं लेनी होती, कोई खाना नहीं खाना होता है, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी सवाल किया है, क्या वो जूस पी सकते हैं योगा शुरू करने से पहले, अभ्यास करने से पहले, या कोई लिक्विड के साथ ही, जैसे हम स्प्राउट्स वगैरह खाते हैं, तो क्या हम ये खा सकते हैं? साधना जी, योग के हिसाब से वैसे योग करने से पहले कुछ भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि उससे वोमिटिंग सेंसेशन हो सकता है, खट्टी डकारें आ सकती है। तो आप योगा के बाद ही खाएं तो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्विट एकदम ज़्यादा, तो आप हल्का फुल्का ड्रिंक्स ले सकते हैं, नॉर्मली जूस पी सकते हैं कोई भी हल्की, लेकिन ध्यान रखेंगे आपको ना ड्राई फ्रूट्स खाना है ना स्प्राउट्स लेना है। आप चाहे तो हल्का फुल्का जूस ले लीजिए बस। जी अन्नपूर्णा जी, इसके साथ ही अगला सवाल ये है कि योगा के बाद हमारी डाइट क्या होनी चाहिए? कुछ लोगों को होता है कि योग करने के बाद हमारी क्रेविंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, यार झट से भूख लग रही है, जो हाथ में आ रहा है मैंने उठाया और खा लिया, तो ये एक हैबिट होती है, तो ये कितनी हद तक सही है? योग के बाद आप 15 से 20 मिनट बाद आप ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। कोशिश करें हेल्दी फूड ही ले, स्प्राउट्स ले, ड्राई फ्रूट्स ले, या फिर आप ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, रोटी सब्जी आप जो भी ले रहे हैं हेल्दी ले, घर का ही ले, क्योंकि घर के खाने काफ़ी हाइजीन तरीके से बनाए जाते हैं, धोकर बनाते हैं, तो आपके शरीर में हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए आप हाइजीन वाले फूड ही खाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। बाकी ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता कि आप 1 घंटा वेट करें, आधे घंटे, आप 20 से 15 मिनट या 20 मिनट बाद खा सकते हैं। जैसे हमारी बॉडी थोड़ी सी रिलैक्स होती है एंड देन हम अपनी डाइट, जो भी हमने हेल्दी डाइट अपनी रखी है, ले सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी है आप योग कर रहे हैं, आप योगा कीजिए, इसके साथ ही आपके डाइट का भी पूरा का पूरा ख्याल रखिए, क्योंकि अगर डाइट सही होगा तो चलिए आज का ये हेल्दी सफ़र हम समाप्त करते हैं अन्नपूर्णा जी शांति मंत्र के साथ।
दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर सीधी, आंखें बंद, शोल्डर रिलैक्स। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, इनहेल, ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वारिष्टस्तु शांतिरभवतु। एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। दोनों हथेलियों को आपस में रख करेंगे। इससे उत्पन्न ऊर्जा को अपने आँख, अपने चेहरे और पूरे शरीर पर लगाएंगे। चलिए धीरे से आंखों को खोलेंगे एक मीठी सी मुस्कान के साथ। थैंक यू, हरि ओम। अगर आपको सेहतमंद शरीर चाहिए, स्वस्थ मन चाहिए, तो सिर्फ आधे घंटे के योग से आप दिन भर हेल्दी रह सकते हैं। हर बार हम आपको यही कहते हैं, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग करते रहिए, निरोग रहिए, देखते रहिए IBC 24। अगर आपने योगा का हमारा ये सेशन मिस कर दिया है तो आप हमारे YouTube चैनल पर या फिर Facebook पर भी जाकर आज का ये एपिसोड देख सकते हैं। तो इसी के साथ मुझे, अन्नपूर्णा जी और कैमरामैन संजीव सिन्हा को दीजिए इजाज़त। कल फिर मिलेंगे नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।